but depends only on number of particles of solid in solution, right? We call such properties as what? Colligative properties. तो कुछ प्रॉपर्टी जो डिपेंड होगा सिर्फ कितना पार्टिकल है सॉलिड के, और डिपेंड नहीं होगा वो पार्टिकल कौन है. Does not depend on nature, but depends only on the number of particles of solid in solution. We call such property as colligative property. हमारे पास इससे चार प्रॉपर्टी है. पहला प्रॉपर्टी है lowering of vapor pressure. We can also say relative lowering of vapor pressure. तो यहाँ पे क्या होता है, तो जो हमारे पास एक बीकर में लिक्विड ए है, उसका वेपर प्रेशर कितना है? P0A. Zero stand for what? Anyone? Zero stand for? आपको मेरा प्योर कंपोनेंट. प्योर कंपोनेंट. तो P0A. दूसरे बीकर में, ओके, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना हमारे पास? N1 है. दूसरे बीकर में लिक्विड 2 है और लिक्विड B बोलेंगे हम लोग. ओके, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितना है? हाँ बोलिए सर. 0 क्या बताया आपने? प्योर मतलब वो अकेला है, उसके अंदर कुछ मिक्स नहीं है. बीकर 2 में क्या लिक्विड बी है, प्योर लिक्विड बी, प्योर PURA, प्योर लिक्विड बी. ठीक है, शुद्ध लिक्विड. बीकर 2 में प्योर लिक्विड बी है, तो उसका प्रेशर क्या है? P0B. ओके, क्लास वेपर प्रेशर किसका होता है? जो लिक्विड वेपर बनाता है, और जो लिक्विड वेपर बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वोलेटाइल लिक्विड. क्या बोलते हैं इसको? वोलेटाइल. तो ए भी वोलेटाइल और बी भी वोलेटाइल है. ए भी वेपर बना रहा है, बी भी वेपर बना रहा है. प्योर ए का वेपर प्रेशर P0A है, प्योर बी का वेपर प्रेशर P0B है. अगर आप दोनों लिक्विड को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाओगे, A प्लस बी मिक्स करके अगर सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, तो क्लास यहाँ पे जो प्रेशर का टोटल प्रेशर on the total vapor pressure, total vapor pressure of the solution, that will be the partial vapor pressure of liquid A plus partial vapor pressure of liquid B. अभी PA कैसे फाइंड करते हैं? partial vapor pressure of liquid A plus partial vapor pressure of liquid B. तो क्लास याद रखो, जब लिक्विड A प्योर था, जो लिक्विड A अकेला था, उसका वेपर प्रेशर P0A था. जब वो B के साथ मिक्स हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर चेंज होकर कितना हो जाएगा? PA हो जाएगा. ओके, लिक्विड बी जब अकेला था तो इसका वेपर प्रेशर कितना था? P0B था. जब वो ए के साथ मिक्स हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? PB हो जाएगा. क्लास व्हाट इज ग्रेटर, P0A या PA? इसमें ज्यादा कौन सा वैल्यू है? P0A ज्यादा होता है, PA ज्यादा होता है? तो हमेशा प्योर साइड में वेपर प्रेशर ज्यादा होता है. ओके, P0B ज्यादा होता है, PB ज्यादा होता है, तो डेफिनेटली P0B ज्यादा होता है. तो सिंपल चीज है, अगर लिक्विड ए अकेला है तो उसका वेपर प्रेशर P0A है, वही लिक्विड ए लिक्विड बी के साथ होगा तो उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? PA हो जाएगा. लिक्विड बी अगर अकेला है तो उसका वेपर प्रेशर P0B है, वही लिक्विड बी अगर ए के साथ मिक्स हो जाएगा तो वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? PB हो जाएगा. राइट, तो हम लोग PA को बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन, एंड PB को बोलते हैं partial vapor pressure of liquid B in solution. ठीक है, तो क्लास by Raoult's law, राउल्ट्स लॉ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. राउल्ट्स लॉ बोलता है PA का वैल्यू होता है P0A into XA. What does XA stand for? Anyone? Mole fraction of liquid A in solution. How to find XA?
N1 upon N. हाँ Na अपॉन हाँ N1 बनेंगे यहाँ पे N1 लिखा N1 अपॉन यस N1 अपॉन N1 plus N2. N1 plus N2. How do I find PB? P0B into XB. How to find XB? N2 upon N1 plus 1 minus X. N2 upon N1 plus N2. और you can also say X1 plus X2 हमेशा कितना होता है? XA plus XB कितना होता है? 1. लास्ट लेक्चर में देखा था हमने XA plus XB कितना होता है? 1. तो अगर आपको XB निकालना तो you can also write XB is equal to 1 minus XA. यहाँ से भी बहुत जल्दी निकलेगा वैल्यू ऑफ XB का. क्लास दिस इज राउल्स लॉ. क्लास यहाँ पे दोनों भी लिक्विड क्या थे? वोलेटाइल. वोलेटाइल मतलब क्या? दोनों भी क्या बना रहे थे? वेपर बना रहे थे. लिक्विड ए भी वेपर बना रहा था और लिक्विड बी भी वेपर बना रहा था, राइट? तो आपके लिए लॉ है कि पार्शियल वेपर प्रेशर और लिक्विड ए इन सॉल्यूशन, क्लास ये सॉल्यूशन है, राइट? इस सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड ए का भी है और बी का भी है. तो ए की वजह से जो है वो पार्शियल वेपर प्रेशर लिक्विड ए, लिक्विड बी की वजह से वो है पार्शियल वेपर प्रेशर लिक्विड बी. तो पी ए कितना होता है? पी ए होता है P0 into XA, PB होता है P0B into XB. एंड क्लास टोटल वेपर प्रेशर होता है P is equal to PA plus PB, ठीक है? तो क्या होता है? P is equal to P0A XA, P0B XB. This is Raoult's law. जब आपके दोनों भी लिक्विड क्या है? वोलेटाइल है. अगला वही राउल्स लॉ बात करेगा अगर आपका सॉलिड नॉन वोलेटाइल है. तो यहाँ पे दो चीजें, N1 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड N2 मोल्स ऑफ सॉलिड. आपने क्या बना दिया? सॉल्यूशन. तो यहाँ पे सॉलिड कैसा है? नॉन वोलेटाइल. व्हाट इज नॉन वोलेटाइल मींस? मतलब क्या होता है नॉन वोलेटाइल का? Not evaporating at room temperature. हाँ, not evaporating at today high temperature भी evaporate नहीं होता वो. Not forming the Vapors. वेपर्स नहीं बनाता. तो क्लास यहाँ पे जो प्रेशर, यहाँ पे उसके ऊपर जो वेपर्स बनेंगे वो किसके बनेंगे? सिर्फ सॉल्वेंट के या सॉलिड के? Solvent के. सॉल्वेंट के, राइट? तो क्लास किस केस में राउल्ट्स लॉ बोलता है? यहाँ पे सॉल्वेंट कैसा है? वोलेटाइल है और सॉलिड कैसा है? नॉन वोलेटाइल है. क्लास तो यहाँ पे राउल्ट लॉ बोलता है the vapor pressure of solution is vapor pressure of pure solvent into mole fraction of solvent. ठीक है? तो क्लास जब सॉल्वेंट अकेला था उसका तो सॉल्यूट नहीं ऐड किया था तो उसका वेपर प्रेशर कितना था? P01. जब हमारे पास सिर्फ सॉल्वेंट के N1 मोल्स थे P01. तो व्हाट इज P01? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट? ओके. सॉल्वेंट जो हमने सॉल्यूट ऐड किया, कौन सा सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. कितने मोल्स ऐड किए हम लोगों ने? कितने मोल्स ऐड किए? N2 मोल्स. तो N2 मोल जो ऐड किए तो सॉल्यूशन बन गया. तो सॉल्यूशन बनने से ये वेपर प्रेशर चेंज हो गया. वो P01 से कितना हो गया? P1 हो गया. तो P1 कितना था? या P हो गया, ठीक? P1 लिखते चलो. P1 हो गया. तो P1 कितना है? P01 into X1. तो व्हाट इज P1 here? वेपर प्रेशर ऑफ solution, right? Is equal to what is P01? Vapor pressure of solvent multiplied by, sorry, vapor pressure of pure solvent multiplied by Mole fraction. full fraction of solvent in the solution. Okay. क्लास को रीअरेंज करेंगे, लिख सकते हैं हम लोग P1 upon P01 is equal to X1. और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. हमने किया है, अभी टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे. तो हम लिखेंगे P01 minus P1 upon P01 is equal to X2. इसको हमने प्रूव किया. नोट्स देखो.
P01 minus P1 upon P01 is equal to x2 plus ये पूरा quantity is called as, the whole quantity is called as what? Relative lowering of vapor pressure. क्या बोलते हैं इसको? Relative lowering of vapor pressure is always equal to mole fraction of solute. क्लास में आपको theory नहीं सिखा रहा, आपको theory रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, याद रखो. Plus this is about the lowering of vapor pressure. Plus फिर हम लोग इसको यूज करके डेरिवेशन देते हैं. P01 minus P1 upon P01 is equal to W2 upon M2 into M1 upon W1. ये भी रिलेशन में देखा था, ठीक है. या फिर P01 minus P1 upon P01 is equal to small m M1 upon 1000. ये फॉर्मूला याद रखो. बस यहाँ पे स्मॉल m क्या है, एनीबॉडी? यहाँ पे स्मॉल m क्या है? Molality. Very good. Small m stand for molality. Got it everyone? तो क्लास कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग. ओपन पेज नंबर पेज नंबर 54. पेज नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 28 से लेके 34 तक. पहले 28 करो. पेज नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 28. Okay, I give 5 minutes. Try to solve at least question up to 31. 5 मिनट आपको दे रहा हूँ, 31 तक आप ट्राई करो, बाद में हम डिस्कस करेंगे 31 तक. पेज नंबर 54 हेडिंग है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. थर्टी वन तक. स्टूडेंट्स आप ट्राई कर रहे हो? तो बोलो हाँ हाँ हाँ. सर. गुड. Yes, sir. तो फॉर्मूला आपके सामने पड़े हुए हैं.
क्लास हो गया 31 तक आपका? एवरीवन, हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हाँ सर। आपका हो गया? यस सर। अब तो 31 हो गया? थोड़ा सा बाकी लास्ट। ठीक है, कर लो कर लो। ओके, व्हाट इज आंसर ऑफ 28? यस एनीवन? 28 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन यस, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लास क्या होता है? ऑप्शन P01 माइनस P अपॉन, व्हाट इज दिस? ये डिफरेंस क्या होता है बोलो? पेपर प्रेशर लोअर। वेपर प्रेशर लोअरिंग, एंड नीचे क्या है? वेपर Pure. प्रेशर प्योर सॉल्वेंट। क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन बी। बी। वेरी गुड एवरीवन। बाकी बॉयज लोग भी आंसर दे रहे हो? नहीं? यस? एक ही स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है, बाकी लोग है ही नहीं। अरे क्लास बोलो हाँ ना, उठना तो बोल सकते हो आप। ठीक है, नहीं आंसर देना है बाकी लोग को। 29 का आंसर? यस, 29 का आंसर A. डी। 29 प्लस क्या पूछा है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछा है, राइट? तो क्लास x1 P01 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको P01 दिया है, आपको P1 दिया है, आपको x1 पूछा है। तो क्लास ये फॉर्मूला है, तो x1 इज इक्वल टू 125/145। तो 125 डिवाइडेड बाय 145 कितना होता है? 0.86। 0.8। ऑप्शन में है? ऑप्शन डी। हाँ, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 नाउ। वो तो पूरा सॉल्व किया मैंने। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30 इज ऑप्शन ए। बराबर है? देख लो एक बार। क्लास क्वेश्चन 30 में क्या दिया उन्होंने? द वेपर प्रेशर रिड्यूसेस बाय। क्लास रिड्यूस बाय मतलब क्या? क्लास जो प्योर होता है तो वेपर प्रेशर, मैं आपको हमेशा बोला प्योर का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का हमेशा कम होता है, राइट? दिस रिड्यूस बाय मतलब प्योर माइनस नया उसका डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर रिडक्शन, राइट? हाँ या ना? दैट इज वेपर प्रेशर रिड्यूस बाय। तो इसका आंसर 0.0। हाँ, क्लास 31 का आंसर इसे किया है ट्राई 31? एनीबॉडी ऑप्शन गॉट द आंसर? ऑप्शन बी। बी। ए, बॉम्बे। हाँ। ठीक है, एक बार मैं चेक करूं। 2 अपॉन 185 इज इक्वल टू 1.2 अपॉन m2 100, राइट? तो m2 इज इक्वल टू 1.2 into 58 into 185 divided by 200. Let me check, मैं कैलकुलेशन करता हूँ फटाफट। 1.2 into 58 into 185 divided by 200. आंसर इज 64। बराबर है? यस। 0.38, मतलब 65 के आसपास आंसर आना चाहिए। 64.38। तो ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 31 में हाँ 64 ही आंसर दिया है, चलेगा। क्लियर है सब लोग को? तो ऑप्शन बी। Yes. हाँ, क्लास 32 33 34 ट्राई करो। 32 मत करो, 32 आप घर पे करो, 32 31 जैसा ही है। 33 एंड 34 ट्राई करो। ट्राई 33 एंड 34।
33 and 34. क्लास ये समझा क्या किया एवरीवन? यस क्लास, मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ सर। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? एक स्मार्ट तरीका था इसे सॉल्व करने के लिए। प्लस आपका फॉर्मूला क्या है? pk is equal to p0 into xa plus p0b into xb, राइट? ये फॉर्मूला आपका। तो क्लास xa प्लस, ओके, हमें क्वेश्चन में ये दिया है, ये आपका रियल, इसको इसके साथ कंपेयर करना आपको।
तो अगर xb का वैल्यू 0 होता, जब xb का वैल्यू 0 होगा तो क्लास x से क्या होगा 1 होगा क्लास क्यों, बिकॉज xa प्लस okay, xa प्लस xb कितना होता है हमेशा 1। तो अगर हम लोग xb को 0 लेंगे तो xa कितना होगा 1 होगा। अगर जो xa 1 होगा क्लास, अगर xa का वैल्यू 1 होगा, पुट इन दिस इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 बोलो, इक्वेशन 1 में डालो, क्या होगा बोलो, xa का वैल्यू 1 होगा और xb का 0 होगा, तो पुट दिस बोथ कंडीशन इक्वेशन नंबर 1 में, क्या होगा pt इज इक्वल टू क्या होगा आपका P naught है। p नॉट है। तो बस मैंने फॉर्मूला नंबर 2 में pt की जगह पे क्या डाला मैंने, pt की जगह डाला मैंने p नॉट ए डाला, बराबर P है, naught है। तो मुझे p नॉट ए का वैल्यू मिल गया, बराबर है। तो दूसरा केस, अगर मैं xa को 0 लेता तो xb कितना हो जाएगा 1 ना, प्लस क्यू, बिकॉज xa प्लस xb क्या होता है, कितना होता है 1 होता है। तो अगर मैं xa को 0 लेता हूँ तो xb का वैल्यू 1 होगा, और क्लास xb का वैल्यू जो 1 होगा, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपका pt क्या होगा p0 भी होगा, राइट। तो क्लास pt p0 भी होगा। तो क्लास में इक्वेशन नंबर 2 में pt के जगह p0 भी डालता हूँ, और xb का वैल्यू कितना डालता हूँ बोलिए, xb का वैल्यू कितना डालता हूँ 1 डालता हूँ, राइट। व्हाट आई गेट वैल्यू ऑफ p0 भी 50। नहीं समझा आपको ये, या किसी और तरह से बताना पड़ेगा, आप बोलो स्टूडेंट, बोलो हाँ या ना, नहीं तो नहीं बोलो बिंदास। ये डाउट है, कंफ्यूजिंग है, बोलो जो भी है। क्लास आप नहीं बोलोगे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बोलो एमसीक्यूज। हेलो, मेरा आवाज शायद नहीं आ रहा आपको। हेलो, हाँ बोलो क्लास, इतना तो बोलो, हमसे आपका आवाज आ रहा है सर, हम सुन पा रहे हैं आपको। नहीं, वो भी नहीं बोलना आपको। ये हो ओके, आ रहा है आवाज। ये हो गया आपका, ये समझा आपको कैसे सॉल्व किया है। नहीं तो नहीं बोलो बिंदास हाँ बच्चे सर। लोग, क्या फर्क पड़ता है, नहीं तो नहीं, नहीं समझा तो नहीं समझा, उसमें क्या बड़ी बात है, ये समझा क्लियर है, सर। समझा, गुड, तो समझा तो अच्छी बात है। हाँ, तो क्लास क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 33 था, 34 ट्राई करोगे। 34 ट्राई करो, चलो क्विकली 34। तो यहाँ पे एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, एनीवन p01 कितना होगा यहाँ पे क्विकली, प्लस पर्सन की बात करते हैं, तो p01 कितना होगा अपने पास, 70% ऑफ प्लस अगर वो पर्सन की बात करें तो हमारे पास हमेशा हमारा स्टार्टिंग में कितना पर्सन होना चाहिए, स्टार्टिंग में 100। 100, तो हमारे पास 100% है, ठीक है, 100% प्योर हमारे पास क्या था, ऑक्टेन था, बराबर, स्पीकर में अब तक आप 100% ऑक्टेन था, तो जो भी प्रेशर था किसका था, ऑक्टेन का था, बराबर है। हाँ, बाद में सोलर ऐड किया तो वेपर प्रेशर रिड्यूसेस टू 70%, तो अभी अपना वेपर प्रेशर कितना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, 30%। हाँ। क्लास में एक क्वेश्चन पूछता आपको मैं, मेरे पास 100 रुपया था, मेरे जेब में 100 रुपीज था, और मैंने पैसा खर्चा करना शुरू किया, और मेरा पैसा खर्चा होते होते मेरे पास अभी जेब में 70 रुपया, मेरा पैसा रिड्यूसेस टू 70 रुपीज, तो मेरे पास अभी कितना पैसा है, 70 या 30, 30। बस कैसे है? मैं 100 रुपया था मेरे पास, मैं खर्चा करते करते मेरे साथ अभी जेब में 70 रुपया है, तो मेरा जेब में कितना रुपया है, 70। रिड्यूसेस टू, क्लास अगर इसलिए लिखा होता रिड्यूसेस बाय, मेरा पैसा 70 से कम हो गया, मतलब मेरे पास अभी 30 है, राइट।
आपको 2 ऑन बाय समझता है इंग्लिश थोड़ा सिंपल देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। देखो ये बीकर है, ये 100% भरा हुआ है, पानी इवेपोरेट होता गया और क्लास वो बीकर अभी 70% तक रिड्यूस हो गया है, 70% तक। तो अभी कितना आपके पास 70 है या 70। 70 है? हाँ क्लास अगर ऐसा बोला होता ये बीकर पानी से भरा हुआ है, 100% वाटर है, क्लास वेपराइज हो गया और पानी 70% से कम हो गया, रिड्यूस बाय 70%। क्लास अभी आपके पास कितना है 30। क्लास बाय और 2 का समझा आपको लॉजिक? बोलो यस। बोलो 2 लिखा है, बाय लिखा है, 2। two, हमारे पास अभी भी कितना है 70। रेडी? अभी तो आराम से कर सकते हो आप M2 कैलकुलेशन। क्या फॉर्मूला है? P01 minus P1 upon P01 is equal to W2 upon M2 into M1 upon Wn. Get the answer quickly. क्लास आप ये देख रहे हो? हेलो एवरीवन। हाँ सर। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करें। हाँ क्लास वो आइडियल नॉन आइडियल आपको सबसे एंड में सिखाऊंगा मैं आपको, उसका थियरी भी सिखाऊंगा आपको मैं थोड़ा सा आइडियल नॉन आइडियल का। तो ये सब जो हो चुका है वो थोड़ा क्विकली। तो क्लास पानी में अगर हम लोग सॉल्ट डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है कम होता है? इफ यू आर सोल्यूट इन वाटर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है कम होता है? बढ़ता है ना? इसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एलिवेशन। एलिवेशन मतलब बढ़ना है कम होना? बढ़ना, राइट? इंक्रीज। ये भी क्या? हाँ ठीक है, आप देखते जाओ। सर वेपर प्रेशर में ना एक डाउट था सर। बोलो। सर उसमें जो आइडियल ग्राफ रहता है ना, हाँ मैं वही बोला ना आपको, अ, आइडियल मॉडल मैं आपको वापस पूरा सिखाऊंगा। मैंने आपको ये चैप्टर तो आपको मैंने पहले सिखाया नहीं है, ये यूट्यूब पे चैप्टर, राइट? हाँ तो मैंने आपको ओके बोला सर। कि वो पार्ट मैं आपको थोड़ा डिटेल में सिखाऊंगा कि वो पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इन द सेंस वो थोड़ा लॉजिकल है, तो उसके मैं एक सेपरेट लेक्चर दूंगा आइडियल नॉन आइडियल के लिए। ओके? ठीक है सर। यस।
एक बार देख लो पूरा ये। सर बोलिए। सर वो जो थर्ड लास्ट लाइन है ना, वैल्यू ऑफ एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, हाँ सर बराबर ऐसा है। क्यों, जरा बताओगे? ऐसा क्यों बताता हूँ, आप पहले लिख लो। मैं आपको बताता हूँ, आपके बुक में शायद ये नहीं है, केबी का फॉर्मूला है, ये जेडब्ल्यू वाले लोग हैं ना जो एडवांस के लिए प्रिपेयर करेंगे उनके लिए, आर टी 0 स्क्वायर m1 अपॉन डेल्टा एच वी। ओके, ये आपका फॉर्मूला है, केबी का डेरिवेशन आपको एक्सपेक्टेड नहीं है। टेल मी व्हाट T0 स्टैंड फॉर? बॉइलिंग पॉइंट। ये लिख लो फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट, मतलब जो लोग थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा एमसी सॉल्व करें उनके लिए फॉर्मूला चलेगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट? ओके, m1 क्या है? मास, मोलार मास, मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, डेल्टा एच वी क्या है? आपने एक चैप्टर सीखा था थर्मोडायनेमिक्स। एंथैल्पी हाँ, लेटेंट हीट। चेंजिंग, हाँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 mole of solvent one mole of solvent in vapors। तो सॉल्वेंट कौन से स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में, राइट? तो 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो मैं ये भी लिखता हूँ चाहिए तो, फ्रॉम लिक्विड इनटू वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपने जो मुझे क्वेश्चन पूछा, जो ऊपर का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में आपको किधर भी सोल्यूट दिख रहा है कोई भी क्वांटिटी में? नो सर, ये जितनी भी टर्म है किसके ऊपर डिपेंड है? बोलो किसके ऊपर डिपेंड है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के ऊपर। तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड नॉट सॉल्यूट। एग्री नाउ? समझा आपको? हाँ सर, बट ऐसा क्वेश्चन स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक में है। हाँ तो ठीक है ना, तो उन्होंने वो देखो टेक्स्ट बुक, स्टेट बोर्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मालूम है क्या? वो ना इधर उधर से चीजें उठाते हैं, और जब चीजें उठाते हैं तो देखते नहीं कि उन्होंने वो उसका थ्योरी दिया है नहीं दिया है। ठीक है? हाँ, यस सर। स्टेट बोर्ड में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने सिखाया नहीं अपने बुक में, बहुत सारी चीजें मिलेगा सर आपको। हाँ बोलो। सर इबियोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? अब देखो, अभी हमें केबी फाइंड करना है ना, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट होता है, वो एक्सपेरिमेंट अपने सिलेबस से निकाल दिया है। दैट एक्सपेरिमेंट, वो उसका एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम यस। होता है एबिलोस्कोप। तो इंस्ट्रूमेंट का नाम अगर एबिलोस्कोप है, तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज करके आपने फाइंड किया, इसलिए उसको नाम बोलते हैं हम लोग एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर आप चाहे तो यूट्यूब पे ढूंढ सकते हो कैसे एबिलोस्कोपी क्या होता है। तो इतना ही है कि यस। केबी फाइंड करने के लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है उसका नाम क्या है? एबिलोस्कोप। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। गॉट इट? यस सर। तो क्लास कुछ क्वेश्चन ट्राई करो आप, एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन तो ट्राई कर सकते हैं हम लोग आज। तो इलेक्शन ऑफ बॉलिंग पॉइंट, क्वेश्चन नंबर आप ट्राई करोगे
ये तो सिंपल है। सर हाँ बोलो ना। सर वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा जूम आउट करो ना सर। हाँ तो हाँ बस बस। क्लास क्वेश्चन नंबर 45 ट्राई करो सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 45 पेज नंबर है 56। क्वेश्चन नंबर 45 एक गलती से वहां पे मत करना 45 करते वक्त। आपका हो गया सब? जिसने बोला जूम आउट करने के लिए आपका हो गया है? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? स्क्रीनशॉट लेना, नहीं तो बाद में। हेलो बच्चे लोग बोलो। हाँ सर। है भाई, कौन सा ध्यान देना था? एक छोटा सा आर कैरी होता है जूल में, राइट? तो ये भी होना चाहिए किलो जूल से जूल में होना चाहिए, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्या सर? डेल्टा एच भी किस में दिया तुम लोग को? एंथैल्पी वेपोराइजेशन किस में दिया है? किलोजूल में। किलो जूल में दिया, राइट? और व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर? 8.74 जूल। तो 1 किलो जूल और 1 जूल चलेगा क्या? नो। हाँ, तो दोनों ये जूल में कन्वर्ट कर लो, मतलब किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लो। सर हमारे बुक में ना वो डिनोमिनेटर में 1000 भी दिया है हाँ, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के साथ। 1000 दिया है। हाँ, पर वो हाँ तो सर। फिर हाँ, तो केल्विन केजी पर मोल में। एक मिनट रुको। यहाँ पे 1000 आएगा बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूला में 1000 आएगा। बिकॉज अभी आर टेकिंग 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, राइट? सॉल्वेंट हम 1 kg ले रहे हैं, तो 1000 आना चाहिए, तो यहाँ पे इंटू 1000।
तो यहाँ पे करेक्शन कर लो, यहाँ पे 1000 आएगा, 1000 ये, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करो, देखना बॉलिंग बॉन्ड का। यस सर 0.1 में आया, 0.18 आसपास। 0.18 एग्जैक्ट आएगा, 0.18 बहुत ज़्यादा अप्रॉक्स में आएगा 0.18 केल्विन केजी पर मोल उसका यूनिट है। ओके बस अभी आप 45 क्या 44 ट्राई करो, 44 ट्राई 44। बस आप होप ये सब ट्राई करोगे आप, तो आपके लिए होमवर्क है 41 से लेके 44 तक, करोगे आप एवरीवन? बोलो हाँ एटलीस्ट करोगे। हाँ सर। यस सर। Yes. सर हम लोग रिपीट। 41 से 44 तक होमवर्क है आपके लिए। 41 से 54। यस सर। ठीक है, अभी नेक्स्ट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। Okay, so class when we add non-volatile solute in solvent, its freezing point क्या होता है, बढ़ता है कम होता है? Its freezing point क्या बोलो? कम होता है। कम होता है। Its freezing point decreases. Decrease, right? So class if T0 is freezing point of solvent and T is freezing point of solution, then delta TF depression of freezing point is T0 minus T। क्लास वहाँ पे उल्टा था बॉइलिंग पॉइंट में, वहाँ पे T minus T0 था, यहाँ पे T0 minus T, बिकॉज यहाँ पे T0 is greater than T। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। ओके, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू स्मॉल m प्लस KF को क्या बोलता है? क्रायोस्कोपिक क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। Okay, and again value of KF depends on only on क्या? Nature of solvent and not solute। अब solute कोई भी लो फर्क नहीं पड़ता, सॉल्वेंट चेंज करोगे तो KF वैल्यू भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ओके, या फिर डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू W, मोलारिटी होता है W अपॉन M2 इनटू 1000 अपॉन W। लास्ट लेक्चर में देखा था हम लोगों ने, बराबर है? सर वो फॉर्मूला भी करो। इंस्ट्रूमेंट क्रायोस्कोप। क्रायोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट का नाम है, क्रायोस्कोपी। बस क्रायोस्कोपी का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में एक्सपेरिमेंट एट लो टेम्परेचर।
टेम्परेचर कम करने को ग्रीक में बोलते हैं क्रायोस्कोपी, ठीक है। तो जो इसमें इंस्ट्रूमेंट होता है उसका होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। यस सर। तो उसका फॉर्मूला एनीवन गेस? तो kf is equal to r into m1 into t0 square plus what is t0? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, मैं यहाँ पे f लिखता हूँ तो इजी हो जाएगा, और ऊपर अगर मैं b लिखता हूँ तो और भी इजी हो जाएगा। इसको ऐसे करते तो ज्यादा अच्छा लगेगा ये समझने के लिए। b, ठीक है। b मतलब बॉइलिंग, f मतलब फ्रीजिंग। यहाँ पे 1000 into enthalpy of fusion. What is enthalpy of fusion? Amount of heat required 1 mole. to convert 1 mole solid into liquid at constant temperature and pressure. It's called as a enthalpy of fusion, or you can say latent heat of fusion. Class ठीक है? तो क्लास यस सर। 46 से लेके 51 तक भी ट्राई करो, और नेक्स्ट लेक्चर आपका 40 देखो रुको 41 से 51 तक आपको जितने भी डाउट्स हैं हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, राइट। 41 टू 51 आपको डाउट्स आएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, देन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अभी कोई लेक्चर है आपका इमीडिएटली? यस सर। ओके, तो हम रुकते हैं हम लोग अभी। तो क्लास आप ट्राई करोगे कहाँ से कहाँ तक? 41 से लेके 51 तक, नेक्स्ट लेक्चर से पहले, ओके। डाउट्स आएगा हम लोग डिस्कस करेंगे, जो इतने भी डाउट्स आएंगे। क्लास जितना हो सके पीछे आंसर देखने की कोशिश मत करना, आंसर्स नहीं आएंगे ट्राई करो। एक दिन लगेगा थोड़ा सा समझने के लिए, दूसरे दिन समझेगा, नहीं तो तीसरे दिन समझेगा, पर आपको कहीं ना कहीं तो आंसर क्लिक होगा। अगर आप पीछे आंसर देखोगे तो इमीडिएटली क्लिक होगा और इमीडिएटली भूल भी जाओगे, तो डोंट डू दैट, पीछे आंसर मत देखना, ओके। बाय। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर आप अपना ईमेल आईडी दे सकते हो क्या? अगर कुछ डाउट आया तो हम मेल करेंगे। नहीं, डाउट आया तो क्लास में जो डाउट्स आते हैं ना, मुझे क्लासेस से आता है डाउट, मैं उनको भेज देता हूँ आंसर। क्लास के आपके पास क्लास का नंबर है मैडम, माधुरी मैडम, या मैडम कौन से मैडम है? हेलो मैडम। हाँ सर। मैडम आप बच्चों के पास वो नंबर है ना क्लास का जहाँ पे डाउट्स भेजते हो वो?